हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ गया है तो हमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करने होंगे। तो ये हिंदी लिटरेचर का है, हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस है। यदि किसी को भी जो अपना नेट है, अपना पीएचडी है ना, वो हिंदी साहित्य से करना है तो उनके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सब कोई अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, वन लाइनर ही पूछा जाता है, आपको एमसीक्यूज लगाने रहते हैं। पीएचडी एंट्रेंस से लेकर पीएचडी करने के लिए या फिर नेट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है नेट से संबंधित है, जो कि हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पद्मावत कथा के लेखक कौन है? पद्मावत कथा के लेखक कौन है? तो पद्मावत लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है पद्मावत के लेखक? कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जी है। युगवाणी के लेखक है, युगवाणी के लेखक है। तो युगवाणी के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी है। युगवाणी के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी है। सूरसागर के रचयिता कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर सूरदास है ना, सूरसागर और सूरदास। सतई के रचनाकार कौन है? तो सतई, बिहारी सतई बोला जाता है। आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ते, क्या पढ़ते हैं हम? बिहारी के सतई पढ़ते हैं। तो सतई के रचनाकार कौन है? बिहारी हैं। सतई के रचनाकार कौन है? बिहारी जी है। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। जो प्रिय प्रवास के लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। यशोधरा पुस्तक के रचनाकार है, यशोधरा पुस्तक के रचनाकार है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जो है वो यशोधरा पुस्तक के रचनाकार है। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त है। आज हम 35 क्वेश्चन करने वाले हैं और ऐसे ही रोज डेली सीरीज लगाने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़े से रिपीटेटिव होंगे, क्योंकि वही है कि क्वेश्चंस ज़्यादातर सूरसागर सतई प्रिय प्रवास यही सब के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कामायनी की रचनाकार किसने की थी? कामायनी की रचना किसने की थी? किसने की थी? जयशंकर प्रसाद ने की थी। किसने की थी? जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय पराजय, जय पराजय के लेखक कौन है? तो जय पराजय के लेखक जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क जी है। उपेंद्र नाथ अश्क जी किसके लेखक हैं? जय पराजय के लेखक हैं। चंद्रकांता संतति किसकी कृति है? चंद्रकांता संतति किसकी कृति है? तो देवकी नंदन खत्री की कृति है ना। गोदान एवं गबन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोदान गबन मुंशी प्रेमचंद को, गोदान गबन मुंशी प्रेमचंद, है ना। गोरा प्रसिद्ध रचना है, गोरा प्रसिद्ध रचना है, रविंद्रनाथ टैगोर की है गोरा। मृगनैनी के लेखक कौन है? मृगनैनी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी है। मृगनैनी के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा जी है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत दूरदशा के रचनाकार है, भारत दूरदशा के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। मैला आंचल, मैला आंचल किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। मैला आंचल किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। गण देवता किसकी रचना है? गण देवता किसकी रचना है? ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है। गण देवता किसकी रचना है? ताराशंकर बंदोपाध्याय जी की रचना है। चरित्रहीन किसकी रचना है? चरित्रहीन किसकी रचना है? तो चरित्रहीन जो है शरद चंद्र चटर्जी की रचना है ना। मुगल शाहजादी में किसके प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। चरक संहिता, चरक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। मिताक्षरा, मिताक्षरा का संबंध किससे है? हिंदू विधि से। किससे? हिंदू विधि से है। लीलावती पुस्तक संबंधित है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। लीलावती गणित से संबंधित है। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। व्याकरण से संबंध है, किससे संबंध है? व्याकरण से संबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, बीजक है। तो क्या है? बीजक है। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी, संस्कृत में हुई थी। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है जय संहिता। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता है। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है तुर्की में। किस रूप में लिखा गया है? तुर्की में। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तकें हैं? तो राजनीति पर लिखी गई पुस्तकें हैं अर्थशास्त्र। कबीर के दोहे के संग्रह का क्या नाम है? तो कबीर के दोहे के संग्रह का नाम बीजक है। क्या है? बीजक है। कालिदास कृत मालविका मित रम क्या है? तो ये नाटक है। क्या है? नाटक है। राज्यमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है। मिलिंद पन्हों में एक खाली स्थान है। क्या है? पाली ग्रंथ है। क्या है? पाली ग्रंथ है। कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। कालिदास रचित जो कृति है एक अभियान शाकुंतलम, उसका जो हिंदी अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद है, वो सर्वप्रथम किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है। किसकी तुलना मैकियावेली से की जा सकती है? तो वत्स्यायन का कामसूत्र है ना, वत्स्यायन का कामसूत्र से किया जाता है। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? बाबर ने लिखी है। याद रखना, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? बाबर जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है ना। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस प्रयास से हुआ है? किसके प्रयास से हुआ है? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ है? तो दारा शिकोह के प्रयास से हुआ है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयासों से हुआ है? दारा शिकोह के प्रयास से हुआ है। ठीक है। 35 क्वेश्चन करने थे हम लोगों को। 35 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, है ना। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। और साथ ही साथ इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में हो या फिर नॉर्मल पे हो, जैसा भी देखना चाहो आप देख सकते हो। क्योंकि क्या है ना, एग्ज़ाम में जब जाते हैं लोग तो फिर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ना उनको मुंशी प्रेमचंद याद रहते, ना उनको जयशंकर प्रसाद, ना उनको गोदान कवन याद रहता, ना उनको कबीर के दोहे, कुछ भी उनको याद नहीं रहता। तो वीडियो को डेली देखिए, फास्ट फॉरवर्ड में देखिए। वीडियो 5 मिनट की है, वो 2 मिनट में हो जाएगी फास्ट फॉरवर्ड में, लेकिन कंटिन्यूसली अपना रिवीजन स्टार्ट रखें। एंड इस वीडियो को यदि पसंद आई हो आप लोगों को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली वाले जो भी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो एमए कर रहे हैं, एमए में भी 20-20 नंबर के वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, यहीं से ही आते हैं। चाहे वो फर्स्ट सेम के हो, सेकेंड सेम के हो, चाहे फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर के हो, प्रीवियस फाइनल के, उनको जो 20-20 नंबर या 5-5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, आपके चाहे आप आपके स्टडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड शेयर माई वीडियोज़।